हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा साइंस की। 19 अगस्त 2020 वर्कशीट नंबर 20। बहुत इजी वर्कशीट है, इसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ आपको। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी। अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको वर्कशीट समझ में आ जाएगी। जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आएगी या जिसमें डाउट हो सकता है, अगर कोई डाउट हो, अगर कोई आपको पढ़ना है तो एक बार हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट आप देख सकते हैं। मैं चाह रही थी कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करा दूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इसके थोड़े से टिपिकल हैं जो शायद आपको वर्कशीट में ये ना मिलें। फिर भी मैं एक बार आपको मोटा मोटा पढ़ा देती हूँ। बच्चे देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमें पता है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स possess special traits like they grow, excrete, need food, inhale, exhale. All these necessary activities are known as life processes. तो इन केस आपको पहला क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है बच्चे, तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंसेस। आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि वाई आर सेल्स कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। वाई आर सेल्स कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हर एक लिविंग सेल में किए जाते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पेशल ट्रेट्स हैं, जैसे वो ग्रो करती हैं, एक्सक्रीट करते हैं, नीड फूड, इनहेल, एक्सहेल, ये सारे फंक्शंस किसके अंदर होते हैं? सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। इन एवरी लिविंग सेल, हर एक लिविंग सेल में ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए हम सेल को कहते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के लोगों से। ऐसा ही एक कंपोनेंट है बेटा सेल वॉल। सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर, पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं छोटे छोटे, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, एंड एवरी ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, और हर एक उसका एक काम होता है। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनल्स। इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से सेल सारे फंक्शंस जो हैं, ये हमने मेंशन किए हैं यहाँ पर, वो परफॉर्म कर पाती है। सेल is able to perform all its function because of these organelles. Every cell has plasma membrane. हर एक सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर सेल होती है, यानी कि एक बाहर की कवरिंग होती है जिसके अंदर सेल होती है। चलिए, हर एक का एक परफॉर्म करने का एक टास्क होता है, और काफ़ी एक्टिविटीज़ क्या क्या करते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है? ये आउटर मोस्ट, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में अगर आपको लिखना भी हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा देखिए एक्सप्लेन किया गया है। लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चे। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो चीज़ें बाहर आने की हैं उनको बाहर भेजना और बाकी को अलाउ करना, यानी ये चौकीदार की तरह काम करती है। ओनली सर्टेन मटीरियल कैन पास थ्रू, एयरफोर दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ों के लिए परमिएबल है, यानी उनको परमिट दे देती है, परमिशन देती है अंदर आने की। The necessary material like CO2, O2, nutrients, oxygen, etc. can enter and exit the cell through plasma membrane by diffusion and osmosis process. दोनों तरीके से जा सकता है, diffusion और osmosis. Diffusion क्या है? Reverse of movement of a substance from a region of high concentration to a region of low concentration is known as diffusion. ठीक है बच्चे? डिफ्यूजन ऑफ वाटर कैसे होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन को हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो कैसे होता है? अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, यानी कि हाइपो मतलब कम, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, बाहर की तरफ ज़्यादा पानी है, अंदर कम है, तो वो चीज़ फूल जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्मोसिस। क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस। व्हाट इज़ एंडोस्मोसिस आपसे पूछा जा सकता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है?
इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है बच्चे। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, जिसमें सेल से ज़्यादा पानी हो। अगर दोनों में बराबर हो, वाटर में भी और सेल में भी, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, नो चेंज इन शेप। लेकिन अगर लेस साइज़ है और बाहर पानी कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल क्या करेगी, अपनी शेप छोड़ देगी और क्या, एक्सोस्मोसिस देगी, यानी कि बाहर कुछ छोड़ देगी, तो इसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस बहुत अच्छा। प्लांट के अंदर क्या होता है, जो एनिमल सेल है वो ऐसी सी होती है, प्लांट सेल देखिए तुमने, प्लांट सेल बच्चे ऐसी ऐसी होती हैं, क्योंकि प्लांट सेल में स्पेसिफिक शेप रखने के लिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और चीज़ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अंदर वाली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। Plants also have cell wall in addition to plasma membrane. When plant cells loses water through osmosis, the cell content gets shrinked from the cell wall along with plasma membrane. वो श्रिंक हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो बाहर की तरफ ऐसे ही रहती है। इसका डायग्राम भी बनाना है, आपसे पूछा गया है डायग्राम बच्चे, तो इस डायग्राम को भी आपको बनाना है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये जो रेड ग्रीन वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और बाहर की तरफ सेल वॉल है, तो सेल वॉल तो वहीं की वहीं रही, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाता है, सूख जाती है। सूख जाती है बच्चा। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल में कैसा होता है यहाँ पर दिखाया गया है, और ये आपसे बेटा डायग्राम में भी पूछा गया है एक्सरसाइज में कि इसको बनाकर दिखाइए। अब चलते हैं वर्कशीट्स पर। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? मैंने आपसे पहले ही पूछा था, यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ, बहुत क्लियरली देखिए लिखा है सेल मेम्ब्रेन क्या करता है। मैं लिखवाती हूँ, यहाँ से लिखिएगा। यहाँ से लिखिएगा बच्चे। This is the outermost covering of the cell. The plasma membrane allows the entry and exit of some necessary material in and out of cell. Only certain material can pass through, therefore it is called selectively permeable membrane. Necessary material like O2, CO2, nutrients and water can enter and exit the cell through plasma membrane by diffusion and osmosis. यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख देंगे, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विद द डायग्राम। जब क्या होता है, देखिए प्लाज्मोलिसिस होता क्या है बच्चे, प्लांट सेल loses water through osmosis, the cell contents get shrink away from cell wall with the plasma membrane. ऐसे shrink हो जाते हैं, this is called plasmolysis। और ये डायग्राम भी आपको अपनी नोटबुक में, बुक में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर बनाना है। Which of the part of the cell is permeable? Selectively permeable is plasma membrane। क्या है selectively permeable? plasma membrane है बच्चे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What changes will occur in resin and RBC when they are placed inside a hypotonic solution and why? हमने क्या किया, दो बाउल लिए, एक में हमने किशमिश डाली है, एक में हमने RBC रेड ब्लड सेल डाली है। देखो बच्चा, किशमिश में जब पानी में डाला जाता है यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एंडोस्मोसिस से ये तो होगा सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, द सेल स्वेल्स अप इंक्रीजेस साइज ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ये होगा किसके साथ, ये होगा रेजिन के साथ, किशमिश के साथ ये होगा। ये लिख दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं उसकी तरफ जहाँ अगली बात है। अगर आपको RBC दिया गया है, क्या दिया गया है, RBC। देखो बच्चे, RBC को अगर आपने पानी में डाला, ऐसे छोड़ दिया, तो RBC फट जाएगी थोड़ी देर बाद, इट विल बर्स्ट। रीज़न बीइंग, थोड़ी देर तक तो इसके अंदर पानी जाता रहेगा, फिर उसके बाद जब इसके बस की नहीं होगा तो इट विल बर्स्ट ओपन, ये फट जाएगी। इसका एक रास्ता और ये है कि जो प्लांट सेल होती हैं, इसका रीज़न एक है कि जो प्लांट सेल्स है बच्चा, उसमें दो झिल्लियाँ हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्लाज्मा
सेल वॉल भी है, लेकिन जो एनिमल सेल है जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है आरबीसी, वहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद फट जाएगी। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। बाय बाय।